जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को सर्किल पढ़ा रहा था अभी तक, और सर्किल आपका लास्ट टर्म पर फिनिश हो चुका था। तो आज से मैं आप लोग का न्यू चैप्टर पैराबोला स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब सर्किल तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, सर्किल आप लोगों ने ज्योमेट्री में भी देखा होगा अपना 8th 9th हाई स्कूल में, लेकिन पैराबोला का आप नेम ही फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। पैराबोला आपने आज तक कभी भी नहीं देखा है, आपको मालूम ही नहीं है कि पैराबोला का मीनिंग क्या होता है। पैराबोला को हिंदी में बोलते हैं परवलय। जैसे कुछ लोग हाई स्कूल तक हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है, इंटरमीडिएट में अपना मीडियम को चेंज करते हैं क्लास 11 में, इसलिए मैं उनको हिंदी बोल बोल के बता देता हूँ जहाँ पर हिंदी की रीजनी जो होती है। पैराबोला का हिंदी में बोलते हैं, इसको परवलय बोलते हैं। और ये मतलब कि इसी आप लोग फर्स्ट टाइम इसकी शेप भी देखेंगे, फर्स्ट टाइम इसकी इक्वेशन भी देखेंगे, और फर्स्ट टाइम कैसा होता है इसके बारे में समझेंगे भी, इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है। सर्किल तो आप लोगों ने पहले आई थिंक देखा हुआ था, उसका सेंटर, उसका रेडियस सब आप लोग को पता था, तो आप लोग उसको इजीली कैप्चर कर लिए। लेकिन पैराबोला होगा सुबह जो इलिप्स जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आप लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे। कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आप लोग पहले देख चुके हो, तो इसको आप लोग यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सीरियस होकर, और जो डेली आप लोग नोट्स बनाएंगे उनको आप डेली रिवाइज करिएगा, और ऊपर बेस्ट क्वेश्चन वो लगाइएगा, तो ये भी आप लोग को बिल्कुल सिंपल लगेगा। हाँ नया है ये बात मैं मानता हूँ, ये नया तो आप लोग को ज़्यादा चिंतन की नीड है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब कि इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट कम है, और ओनली मतलब फार्मूले कोऑर्डिनेट वो आपको ज़्यादा लर्न करने पड़ेंगे, बस वो होता है। आइए देखते हैं पैराबोला क्या होता है। पैराबोला जैसे पहले हम लोग शेप से स्टार्ट करेंगे, और जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन आप लोग से एग्जाम में पूछता है नहीं, तो जो डेफिनेशन मैं आप लोग ओनली समझा दूंगा तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास गिवन शेप वो पैराबोला है या फिर नहीं, वो हम लोग को वो मैं चेक करना आपको बता दूंगा। और अभी डेफिनेशन क्या होता है उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बाकी लर्न करने की नीड नहीं है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उतना ही आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आपको लर्न करने की इच्छा तो बुक में आप लोग को डेफिनेशन लिखी हुई है, उससे आप लोग लर्न कर सकते हैं बुक के लैंग्वेज। ओके, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आइए देखते हैं पैराबोला क्या होता है। सबसे पहले मैं एक शेप बनाने जा रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने वो शेप आप फर्स्ट टाइम देखेंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से बैठिएगा और समझिएगा क्या होता है। ये हमारे पास एक ये ऐसे ये शेप हो गई, ठीक है, शेप हो गई, और ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो गया, इसको हमने बोल दिया C, ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारा ये। और यहाँ पे हमारी एक ये हो गई, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, ये भी फिक्स स्ट्रेट लाइन है। ये मतलब ये जो पॉइंट हमें गिवन है और स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, इसलिए हमने उसको फिक्स बोल दिया ये, ठीक है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक, हमारे पास क्या था, एक ये पॉइंट गिवन C, और इसको ये लाइन को हमने बोल दिया लाइन L है हमारे पास, और लाइन L गिवन है जो कि पॉइंट C हमारा फिक्स है और हमारी स्ट्रेट लाइन फिक्स है। फिर इसका मतलब क्या होता है, बाकी मैं भी आप लोग को और भी आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी। और ये हमारे पास शेप है, आप लोग ये समझ लीजिए, ये हमारे पास शेप है। अब इस शेप में हम कोई भी पॉइंट लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये पॉइंट हमने लिया यहाँ पे P1, इस P1 को हमने C से मिला दिया, ठीक है, इस P1 को हमने C से मिला दिया, और इस P1 से लाइन L पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमने P1 से C को मिलाया है, और P1 से L को ना मिला के, क्योंकि L एक पॉइंट नहीं, L एक लाइन है टोटल, तो हमने P1 से L पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर का सिंपल बन गया। फिर समझिए, हमने ये हमारी जो शेप है, ये जो मतलब कर्व साइड में हमारी ये शेप जा रही है, तो इस शेप में हमने कोई पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट P1। आप पॉइंट ये P1 यहाँ भी ले सकते हो, P1 यहाँ भी ले सकते हो, P1 वहां भी ले सकते हो। मतलब कि हमारा जो पॉइंट C और लाइन L फिक्स है, लेकिन P1 हमारा जो पॉइंट P1 है वो फिक्स नहीं है, वो रैंडम पॉइंट है, वो कोई भी पॉइंट है। तो हमने P1 पॉइंट ले लिया, ठीक है, P1 पॉइंट यहाँ वहाँ कहीं भी हमने ले लिया, और P1 से हमने C को मिला दिया, और लाइन L पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो हमारा ये बन गया M1 बन गया, ठीक, जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर पड़ गया। तो कंडीशन ये है यहाँ पे कि P1 C इज इक्वल टू P1M, बस ये कंडीशन है। मतलब कि हमने इस शेप में, ये शेप ऐसी शेप है कि हमने इस शेप में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लिया, और उस पर हमने C से मिला दिया, और लाइन L पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ऐसा करने को तो हमारा P1C और P1M1 आएगा, तो मतलब कि दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, मींस P1C, और जो हमारे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो ऑलवेज इक्वल होगी, ठीक है, इससे की बात कर रहा है। और अगर हमने मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया रैंडम, हमारा पॉइंट P2 हो गया, फिर P2 से हमने ऐसे मतलब कि
सी को मिला दिया और P2 से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये मेरा M2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी ये कंडीशन आएगी P2C इज इक्वल टू P2M2, ये हमारा P2M2 हो गया। अब ऐसे हमने रैंडम कोई भी पॉइंट ले लें, हमने यहाँ ले लिया, फिर आप चाहे तो यहाँ भी पॉइंट ले सकते हो, मतलब ये सेप जहाँ तक जाएगी सेप में हम लोग जो भी पॉइंट ले लें ये सबके लिए फॉलो हो रही है। अभी हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे P3 से हमने C को मिला दिया और P3 से हमने लाइन L पे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हमारा फिर M3 बन गया हमारा ये। ठीक है, हमारा M3 बन गया, तो ये P3C इक्वल टू P3M3, ये भी हमारा इक्वल हो गया। P3C इक्वल टू P3M3। मैंने आप लोगों को 3-4 पॉइंट लेके ये दिखा दिए कि हम लोग ये जो हमारी शेप है, इस शेप में हम लोग कोई भी पॉइंट ले ले P, कहीं पर भी ले ले, यहाँ वहाँ यहाँ कहीं पर भी, उस पॉइंट को C से मिला दे और लाइन L पे परपेंडिकुलर डाल दे, तो C से मिलाने के बाद उसकी जो लेंथ आएगी और जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी वो ऑलवेज इक्वल होगी। अंडरस्टैंड, ये सब आपस में इक्वल आ रही है, ये बात आप लोग समझ गए। इसको आप लोग ध्यान से समझिए क्योंकि इसका आप लोगों का क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसकी हेल्प से क्वेश्चन आप लोग के आगे के सॉल्व होंगे, तो इसलिए इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको आप लोग समझिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट इक्वल हो गया। ठीक है, तो फिर एक बार समझिए, मतलब ऐसी कोई शेप है कि जहां हमारे पास फिक्स पॉइंट C दिया हुआ और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास दी हुई, दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, पॉइंट मतलब कि पॉइंट फिर वो फिक्स पॉइंट T और हमारा लाइन मतलब कि फिक्स लाइन L। ठीक है, और हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया उस शेप में, PC को मिला दिया और P1 से L पे परपेंडिकुलर डाल दिया P1M1, तो PC और P1M1 हम मतलब कि PC और PM हमारा आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम इन जनरल बात करें, मतलब P कोई पॉइंट हमारा अगर जनरल हो गया, इन जनरल PC इज इक्वल टू PM। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उस शेप को हम लोग बोलेंगे पैराबोला। ये कंडीशन फॉलो करेंगे तब हम बोलेंगे पैराबोला, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे पैराबोला। तो क्या हो गया, पैराबोला हो गया। ठीक, पैराबोला हमने कब बोला, किस शेप को बोला, मतलब कि ये जो हमारी केवल इतनी शेप है, ये जिसको मैं ये कर रहा हूँ, बस इतनी ही शेप हमारी पैराबोला है, मतलब कि ये जो इतनी शेप है यही शेप हमारी पैराबोला, जस्ट लाइक ये जो हमारी ये शेप है यही शेप हमारी पैराबोला है, ये वाली जो यहाँ लगा ऐसे। और इसके अलावा ये जब जो पैराबोला का पार्ट है, ठीक है, पैराबोला है, लेकिन पैराबोला कब है, ऐसे तो हम रैंडम कोई भी शेप खींच दे बोलते पैराबोला, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास फिक्स पॉइंट दिया होगा इस तरफ और एक फिक्स लाइन दी होगी इस तरफ, ये हम इस शेप में कोई भी पॉइंट ले ले, इसको इससे मिला दे और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे लाइन L पे। ठीक है, तो हमारी जो दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी तभी वो शेप पैराबोला होगा, अदरवाइज पैराबोला नहीं होगा। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। आप लोग को अगर ये आप लोग को चाहे तो इसको आप लोग दोबारा भी वीडियो को प्ले करके यहाँ तक मेरी बात जो मेन बात थी इसको आप लोग सुन लीजिएगा, तो आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल रिलेटिव मिलेगी। पैराबोला का जो मेन कॉन्सेप्ट है बस इसी में देखिए कि पैराबोला क्या होता है। अब इसको आप लोग समझ गए, आप लोग डेफिनेशन खोलेंगे तो डेफिनेशन आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेन जो होता है इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, इसलिए इस पर मैंने टाइम लेकर आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब आगे का इसमें क्या होता है वो आप लोग देखिए। अब इसमें बोला जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from the fixed point and perpendicular on the fixed line is equal, then this set is called parabola। मीन्स यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और सबके लिए सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी और इनका सेट हमारा को इस सेट में बनेगा, तो इस सेट को हमने बोल दिया पैराबोला। ये आपको डेफिनेशन मिलेगी। दूसरी आपको डेफिनेशन मिलेगी लोकस के फॉर्म में, मीन्स कि ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट का लोकस जिनकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम हो, शॉर्टर डिस्टेंस सेम हो, उनको हम लोग बोलेंगे वो हमारा पैराबोला है। लोकस का मतलब होता है जो हमारे पॉइंट्स की हमारे पाथ क्रिएट करते हैं, एक ऐसे पॉइंट हमारे ऐसे पाथ क्रिएट करेंगे तो उनको हम लोग लोकस बोल देते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग को देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग इसको इतना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो इसके पार्ट होते हैं मैं आप लोगों को कुछ इसके पार्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर क्लास में एंड करके नेक्स्ट टर्न पे मतलब कि इसी में आगे बढ़ता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसमें आगे मैं इसको इरेज करके इसके जो पार्ट होते हैं ये मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले आता है फोकस क्या होता है इसमें। ये सब पैराबोला का पार्ट है, पैराबोला का इतना ही था, इतनी शेप। अब पैराबोला का पार्ट है, मेन बोल दो इनके पैराबोला के पार्ट का ही होता है पैराबोला। ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है C,
इस सी को ही हम लोग फोकस बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। फिक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड फोकस। फोकस क्या होता है डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैं आप लोग को एक क्या समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में लिख ले रहा हूँ, क्योंकि फोकस क्या होता है आप लोग को समझ में आ जाएगा, तभी आप लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम करोगे। इसके चीज के थ्योरी वाला पोर्शन कोई नहीं पूछेगा, मेनली आप लोग से इस पर बेस्ड प्रॉब्लम ही पूछी जाती है एग्जाम में। थ्योरी आपको लर्न करने की नीड नहीं, बस समझने की नीड है कौन सा टर्म क्या होता है। और नेक्स्ट में मैं हर टर्म की आपको कोऑर्डिनेट भी बताऊंगा। फिक्स पॉइंट जो हमारा है, मतलब फिक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड फोकस, ठीक है, फिक्स पॉइंट सी हमारा फोकस हो गया। अब बताते हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारी। इसीलिए मैं पूरा सेंटेंस ना लेके बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिससे कि आप लोग का नोट्स अच्छा बन जाए, आप लोगों को समझ जाए। डायरेक्ट्रिक्स जो हमारी फिक्स लाइन एल होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन एल, इसको हमने क्या बोल दिया, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। फिक्स लाइन एल ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब उसके बाद आता है एक्सेस। पहले बोले कि एक्सेस क्या होती है। एक्सेस पहले मैं आपको लोग को फिगर में समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को लिखा भी दूंगा। एक्सेस मतलब कि हमने ऐसी कोई लाइन खींची जो इसका फोकस है, इसके फोकस से पास होती हो और इसके हमारे डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। मीन जो ये हमारी लाइन हो गई, देखिए ये इसके फोकस से पास हो रही है लाइन और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को हम लोग फोकस बोलते हैं। क्यों, सॉरी, इस लाइन को हम लोग एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस क्या हो गई, और लाइन पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू the directrix. A line passes to focus and perpendicular to the line. Perpendicular to the directrix. ओके, तो ये हमारी एक्सिस हो गई। अब एक्सिस के बाद एक टर्म आता है लेटर्स रेक्टम। इससे हम लोग आगे लेंथ की भी बात करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होती है। लेटरल रेक्टम, ठीक है, मतलब ये फोकस है। फोकस पे हमने जो परपेंडिकुलर डाल दिया और परपेंडिकुलर डाला और इसके कहाँ डाला, जहाँ तक ये पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है उसके आगे नहीं खींचा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा लेटरल रेक्टम हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर ऑन द फोकस, sorry, a perpendicular on the axis passes through focus whose end points lie on the parabola, ठीक है। बस इतनी आपकी डेफिनेशन है लेटर से रेक्टम की। A line perpendicular to, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूँ आप लोग को ऐसे ही लिखना है केवल रिवाइज करने के लिए। और लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सेस passes through focus and whose end points lies on पैराबोला। ठीक है, पैराबोला पे लाई करते हैं उसके एंड पॉइंट। तो ये देखिए, ये हमारी लाइन है, ये हमारे एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी है और फोकस सी है, इससे भी पास हो रही है, और जो इसके एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट होगा, ये हमारे पैराबोला पे लाई भी करना है, तो इसलिए हमारी ये लेटरल रेक्टम हो गई। तो ये 4 टर्म है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को फिर आगे बताता हूँ। फिर तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, अब तक आप लोगों ने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। अब आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। स्टैंडर्ड, अब बताती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। अब देखिए पैरा स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारी पैराबोला ही होगी, लेकिन उसमें कोई कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है जस्ट लाइक ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला हो गया, और ये हमारी एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये हमारा पैराबोला होगा। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जो पैराबोला का ये वर्टेक्स होता है, ये जो होता है, ये हमारा लाइन जो होती है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। मींस ये पैराबोला है और ये फोकस है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये हमारी एक्सेस हो गई। एक्सेस जो है पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वहाँ मैं बताना आपको आप लोग को भूल गया था। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स। ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारी मतलब कि एक्सेस पैराबोला को जिस पॉइंट पर कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो कंडीशन ये है कि हमारा मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसको बोलेंगे कि वर्टेक्स जो है हमारा ओरिजिन पे लाई करे और पैराबोला हमारा एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री हो। इसको आप लोग देखिए, ये हमारी एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, ये हमारी होगी एक्स एक्सेस सिमेट्री, मतलब कि जो जैसा पार्ट ऊपर है सेम वैसा ही पार्ट हमारा नीचे है। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट हमारी सिमेट्री हो गई। ठीक है, इसमें पैराबोला में हमारी एक्स एक्सिस के अबाउट हमारी सिमेट्री हो गई, और ये हमारी हो गई। और इसके बाद क्या रहता है, मतलब इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया पॉइंट, तो यहाँ हमारा वर्टेक्स भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। मैं आप लोग को लिखने की नीड नहीं है, आप लोग इसका डायग्राम बनाकर समझ लीजिए। एक आप लोग ऐसे कर लीजिए, मतलब कि आप लोग समझ जाएंगे। वर्टेक्स जो होता है इसका 0,0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, 0,0 होता है बस। इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए। बाकी आज से क्लास में आप लोग की यहीं पर एंड करता हूँ। आई थिंक आपकी लंबी क्लास हो गई आज की। बाकी अगर आप लोग को इसमें अभी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कभी सेकंड में डाउट पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग की नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।